के प्रांगण में आयोजित स्थापना दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं समस्त देवी देवताओं के समक्ष झुकाकर कोटि कोटि नमन करता हूं और बड़े आदर से संबोधित करता हूं मंच पर आसीन सम्मानीय अध्यक्ष श्री सतीश कश्यप जी, स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल श्री राम रतन बंगा जी व उनके सभी सहयोगी शिक्षकगण, स्थानीय ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती दीपिका जी जिन्होंने अभी हमें संबोधित किया, उप प्रधान श्री धनीराम ठाकुर जी सहित सभी वार्ड सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित श्री कमलेश जी बीडीसी सदस्य भूमती, श्री राजेंद्र कुमार जी श्री बीडीसी सदस्य सूरजपुर, श्री परमानंद वर्धन जी बीडीसी सदस्य शहरोल बसंतपुर, श्रीमती रीना देवी जी, श्रीमती विमला देवी जी, श्रीमती नर्मदा देवी जी, श्री पवन कुमार जी, सभी वार्ड सदस्य, एसडीएम अर्की श्री निशांत तोमर जी सहित भिन्न भिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, श्री नरपत जी पूर्व में उप प्रधान व वर्तमान में वार्ड सदस्य भेल, श्री संतराम जी प्रधान ग्राम पंचायत सुधार सभा बसंतपुर, श्री शीशराम जी उप प्रधान, श्री धर्मपाल जी महासचिव, श्री हेतराम ठाकुर जी कोषाध्यक्ष, श्रीमती प्रेम कंवर जी मुख्य अध्यापिका प्राथमिक पाठशाला बसंतपुर, श्री ललित कुमार जी एसएमसी प्रधान बसंतपुर, श्री लोकराज जी एसएमसी प्रधान प्राथमिक विद्यालय, श्रीमती पुष्पा तंवर जी महिला मंडल प्रधान बसंतपुर, श्रीमती किरण बालाजी प्रधान महिला मंडल हरथू, श्रीमती विमला देवी जी प्रधान महिला मंडल कहड़ो, श्री जयप्रकाश जी युवक मंडल हरथू के जो प्रधान हैं, श्री दिनेश कुमार जी प्रधान युवक मंडल कहड़ो और उनके सभी सहयोगी सदस्यगण, श्रीमती मीना देवी जी पूर्व एसएलसी अध्यक्ष बसंतपुर, श्री हेमचंद जी, श्री अनंतराम जी, श्री जयकिशन जी, श्री श्यामलाल जी, रोशनलाल जी, श्री कृष्णदेव शर्मा जी, श्री देवीचंद जी, महेंद्र गोयल जी, श्री लखराम भट्टी जी, प्रेमलाल जी, मुंशीराम तनवर जी, श्री भगत राम जी, यहाँ पर उपस्थित श्री सुरेंद्र पाठक जी प्रधान ग्राम पंचायत बखालक, श्री अमर सिंह ठाकुर जी प्रधान ग्राम पंचायत कुहर, श्री विनय शर्मा जी उप प्रधान भूमती, श्री सोहनलाल जी वार्ड सदस्य, श्री संतोष कुमार जी, श्री सुरेंद्र ठाकुर जी जो कि चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं जिला सोलन मार्केटिंग बोर्ड एवं सोलन के, यहाँ पर उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मौजूद पत्रकार बंधु श्री योगेश जी, श्री रामचंद्र चंदेल जी, श्री सतीश कुमार जी प्रधानाचार्य घड़ियाल स्कूल और यहाँ पर मलौन परगना से भी भिन्न भिन्न पंचायतों से प्रधान आए हैं। मैं उनको भी बड़े आदर से संबोधित करता हूं, जिनके नाम नहीं ले सका उन्हें बड़े आदर से संबोधित करता हूं। यहाँ बैठे मेरे बुजुर्गवार माताएं बहनें युवा साथियों और खास तौर पर इस स्कूल के सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और स्थापना दिवस जो स्कूल का है इसी दिन हर वर्ष मनाया जाता है और मुझे भी लगभग काफी समय से सौभाग्य प्राप्त होता रहा है कि मैं आपके बीच में इस दिन उपस्थित रहता हूं और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जैसा एक छात्रा ने, स्कूल की छात्रा ने अपने संबोधन में कहा कि आज हमें स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और यह हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपना सहयोग पर्यावरण संतुलन के लिए
दें ताकि हम स्वस्थ जीवन की जो अभिलाषा करते हैं उसको प्राप्त कर सकें। तो आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सिर्फ कार्यक्रम आयोजित करने तक ही सीमित ना रहें, हमें एक जिम्मेवारी लेनी होगी और जो हमारा जो आसपास का पर्यावरण है वो स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, इसके बारे में अपना एक योगदान जो है हमें देना होगा। यही तभी इस दिवस को मनाने का जो महत्व है औचित्य है, ये मैं सभी से कहना चाहूंगा। मैं उन सभी को भी नमन करना चाहूंगा कि जिन्होंने लगभग 61 वर्ष पूर्व जो है स्कूल की स्थापना में अपना योगदान दिया और जिस दृष्टिकोण से, जिस उद्देश्य से उन्होंने स्कूल की स्थापना की, आज 61 वर्ष का जो ये सफर व्यतीत हुआ है, उसमें जिस तरह से प्रिंसिपल महोदय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में हम सभी को अवगत करवाया कि भिन्न भिन्न पदों पे, भिन्न भिन्न विभागों में और समाज के भिन्न भिन्न हिस्सों में यहां से जो निकले छात्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निभाते रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये इस तरह के कार्य तभी फलीभूत होते हैं जब उसमें जन सहभागिता होती है। आप सभी ने आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तभी ये कार्यक्रम भी सफल हो सका। और यहाँ पर जो विकास समिति के सभी सदस्यगण जो हैं बधाई के पात्र हैं कि हर वर्ष सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। मैं सभी नव निर्वाचित जो यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि मौजूद हैं उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि लोगों ने जो उन पर विश्वास जताया है, अब उनकी बारी है कि उस विश्वास पे वो कितना कायम रह सकते हैं और 5 वर्ष का जो एक कार्यकाल उनको मिला है सेवा करने के लिए, उसमें वो उनके अनुरूप किस तरह से खरा उतरते हैं, ये आपको साबित करना है। और जो विकास की योजनाएं हैं, जो आपके समस्याओं का समाधान है, जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपको किसी भी तरह के बजट की कमी नहीं आने दूंगा और हर समस्या के समाधान में आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये इस मंच के माध्यम से आपको मैं आश्वस्त करता हूं। आज अब बन गए हैं, निर्वाचित हुए हैं, आज आपको ये नहीं सोचना है कि आपके खिलाफ कौन खड़े थे, क्योंकि जब आप आज अपने पदों पर बैठ गए हैं, चाहे वो प्रधान है, उपप्रधान है, बीडीसी सदस्य है या वार्ड सदस्य है, पीछे की जो बीती बात है खत्म हो चुकी है, हमें आगे बढ़ना है। और ये नहीं देखना है कि कौन आपके खिलाफ खड़ा था या कौन आपके विरोध में प्रचार कर रहा था। अब आपको सबको साथ लेकर चलना है और सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास की बात समझनी है, सोचनी है। यही सोच लेकर मैं भी आगे बढ़ा हूं और आज जिस स्थान पर हूं, आज मैं जिस स्थान पर हूं, इस स्थान पे पहुंचाने वाली आपकी ताकत, आप लोग का जो ऋण मुझ पर है। मेरा ये प्रयास रहा है कि पिछले 3.5 वर्ष में सभी पंचायतों को बिना भेदभाव के मैंने बजट देने का प्रावधान किया और आपकी विकास की योजनाओं को गति दी, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमेशा सभी विधायकों से जब भी बैठक लेते हैं एक ही बात कहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में हर पंचायत में हर बूथ स्तर तक जाना है, हर उस गांव में जाना है जो विकास की दृष्टि से आज भी पिछड़ा है। आपको लोगों से मिलना है और लोगों की समस्याओं को सुनना है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लगातार आपके बीच में आता जाता रहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एकजुट रहें। अब ये चुनाव खत्म हो गए और चुनाव में हम थोड़े बिखर गए थे, लेकिन अब फिर से इकट्ठे होकर हमने आगे बढ़ना है और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। बहुत सुंदर कार्यक्रमों की प्रस्तुति बच्चों ने दी और वार्षिक रिपोर्ट में बड़े ध्यान से सुन रहा था जो प्रिंसिपल महोदय हमें बता रहे थे कि स्कूल के बच्चों ने न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करी है, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, खेलकूद प्रतियोगिता हो,
उसमें भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करी है। इसके लिए प्रिंसिपल महोदय के साथ साथ उनकी टीम के सभी शिक्षकगण बधाई के पात्र हैं। मैं उनको सभी को बधाई देता हूं। पिछले 3.5 वर्ष में जो बसंतपुर पंचायत के लिए जो मैंने विकास कार्यों के लिए निधि दी है और भिन्न भिन्न पदों से जो विकास कार्यों के लिए लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की राशि जो मैंने कार्यों के लिए दी है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विशेष स्नेह अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रति है, ये उसी की वजह है। और आज हिमाचल प्रदेश में यदि बजट एलोकेशन की बात करें या विकास कार्यों की गति की बात करें तो मैं समझता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों में। ये आपकी ताकत है। ये लोकतंत्र में आपने जहां मुझे आशीर्वाद के रूप में विधानसभा में भेजा है, ये आपकी ताकत है और मैं आपकी आवाज बुलंद कर सका हूं विधानसभा में। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो 1.5 वर्ष का कार्यकाल बचा है, जिन योजनाओं को आगे बढ़ाना है, जो लंबित योजनाएं हैं और जो आपके द्वारा मुझे काम बताए जाएंगे, उन सभी को कार्य पूर्ण करने का मैं प्रयास करूंगा। ये आपको मैं आश्वासन देता हूं। और यहां पर लंबी मांग की सूची जो है दीपिका जी ने भी दी और यहां पर धनीराम ठाकुर जी ने भी दी और अन्य यहां पर जो हमारे विकास जो समिति है उनके जो अध्यक्ष यहां पर बोल रहे थे, उन्होंने भी अपनी मांग पत्र जो है यहां पर दिया है। तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि ये जो जोलखड़ से जो हरथू बसंतपुर जो सड़क है, उसको मैं इसी वित्तीय वर्ष में पक्का कराने का प्रयास करूंगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं। पहले किसी वजह से ये कार्य पूर्ण नहीं हो सका, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में मैंने ये प्राथमिकता के आधार पे जो है ठाना है कि इसको मैं पूर्ण करवाऊंगा और इसको पक्का करवाऊंगा। साथ ही जो रूप गांव से जो मध्यम सड़क के लिए निर्माण के लिए आपने बजट की जो मांग रखी है, इसमें यदि सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई होंगी तो और इसमें कोई विवाद नहीं होगा, तो मैं अभी जो बीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हैं उनसे चर्चा कर रहा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा विभाग के अधिकारियों को कि इसका आप एस्टीमेट बनाएं और जो भी एस्टीमेट इसका होगा पूरी की पूरी राशि देने की मैं घोषणा करता हूं। मैं आपको ये राशि मुहैया करवाऊंगा। और नलेर नाला से जो निचला पुराना उपरला पुराना होते हुए बसंतपुर पीएससी सड़क को जो पक्का करने हेतु बजट की जो मांग रखी गई है, तो इसका आप एस्टीमेट बनाएं और इसका एस्टीमेट बनने के बाद जो है मैं चरणबद्ध तरीके से जो है इसके लिए भी बजट की राशि मैं आपको काम शुरू करने के लिए दूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहां पर बसंतपुर में जो पेयजल योजना को और पेयजल व्यवस्था को जो सुदृढ़ करने के लिए एक हैंडपंप की मांग की है, तो ये हैंडपंप का जो सर्वे यहाँ पर विवेक जी आप एक्सचेंज आईपीएच बैठे हैं, तो आप इसका सर्वे करवाएं और जहां भी उपयुक्त स्थान है जहां ये लोगों इनको फायदा हो, उसके लिए मैं राशि स्वीकृत करता हूं जो भी इसका एस्टीमेट होगा। बेल नाला से जो हरथू तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी सिंचाई कुहल जो आईपीएच विभाग के अंतर्गत आती है, इसकी मरम्मत और सुधार हेतु बजट का प्रावधान जो आपने इसकी मांग की है, तो मैं पहले ही जो एक्सचेंज आईपीएच बैठे हैं उनसे चर्चा करके मैंने इस पे ये कर दिया है और ये आने वाले समय में इसका कार्य शुरू हो जाएगा, इसका रिपेयर कार्य शुरू हो जाएगा। बेल्टी में बाकी जो और कार्य हैं, इसमें खेल निर्माण के लिए जो आपने 1 लाख रुपए की राशि जो मांगी है हरथू के खेल मैदान के लिए, तो मैं इसमें 1 लाख रुपए की राशि देने की मैं घोषणा करता हूं। जो बेल्टी में जो हेतराम के घर से शमशान घाट तक सड़क निर्माण के लिए मैं 1 लाख रुपए की राशि देने की मैं घोषणा करता हूं। और इसके अलावा जो आपने प्रधान जी ने भी ये बात रखी है कि गांव ठांगर में स्नानागार के लिए 1 लाख रुपए की राशि मैं देने की घोषणा करता हूं। जो रेवटा से कुलावण सड़क की जो मरम्मत की जो मांग आपने की है, ये मैं अभी चर्चा कर रहा था, इसके लिए मैं पहले ही लगभग 38 लाख रुपए की राशि मैंने दे दी है, स्वीकृत कर दी है और उसका टेंडर भी लग गया था। लेकिन
टेंडर जो पार्टिसिपेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने नहीं किया है, दोबारा से टेंडर लगा है और जल्दी ही जो है